हरिओम। आवाज आ रही है? हरिओम सभी को। आ रही है? वॉइस इज क्लियर? अगर आवाज आ रही है तो आप कमेंट में थंब दिखा सकते हैं, यहाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। हरिओम सभी को। राज, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राजमाता अहिल्या योग केंद्र मध्य प्रदेश इंदौर, जिन्होंने मुझे आज अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने पेज पे ऑनलाइन आने का मौका दिया है। मैं प्रियंका गोवारे अमरावती से। मेरा योग में यूजी पीजी हो चुका है, डिप्लोमा इन योग थेरेपी हो चुका है, आयुष का योगा थेरेपेटिक कंसल्टेंट का कोर्स भी मैंने हाल ही पास कर ली हूँ। आज मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है बाकी नमस्कार मुद्रा रखेंगे। किसी भी अभ्यास को शुरू करने के पहले अपने मन को, शरीर को शांत रखने के लिए प्रार्थना से हमें शुरुआत करना है। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद, गर्दन पीठ सीधी। मंत्र से हम शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। धीरे से अपनी आंखें खोलना है। अब थोड़ा समय मेरे सूक्ष्म व्यायाम क्यों चुना है इसके विषय में बताऊंगी। तो सूक्ष्म व्यायाम एक ऐसी शारीरिक क्रिया है और सांस लेने का एक ऐसा अभ्यास है जिसमें शरीर के सभी जोड़ जो है उसका क्रमिक रूप से जो काम करने की शक्ति है और ऊर्जा शक्ति है वो बढ़ जाती है ना। सूक्ष्म व्यायाम में शरीर के सारे अंग का इस्तेमाल यानी वापर हो जाता है। जैसे हमारी हड्डियां हो गई, हमारी मांसपेशियां हो गई, सभी का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। साथ ही सूक्ष्म व्यायाम की प्रत्येक ऐसी छोटी छोटी गतिविधियां और संचालन है जो सारे तनाव को निवारण करती है, सारी व्याधियों को दूर करती है। दूसरा कि सूक्ष्म व्यायाम के लिए कोई भी पूर्व तैयारी की हमें जरूरत नहीं होती है। सूक्ष्म व्यायाम अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। पूर्व तैयारी की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें खिंचाव तनाव नहीं आता है। केवल हमें ध्यान देना है हमारे कार्य पर, यानी कि हम जो भी गतिविधियां करते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। जिससे हमें क्या पता चलता है, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी पर कहाँ कहाँ पर हमें आता है, कहाँ पर हमें पेन होता है, हम सारी बातें जान सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करते समय हमारे अंदर की यानी कि व्यक्ति के अंदर की जो भीतरी ऊर्जा होती है उसके तंत्र को हम समझ सकते हैं। जैसे उंगलियों को खोलो, उसे बंद करो, तो आपको पता चलेगा। अगर किसी को वात होगा तो दोनों हाथ की उंगलियों में
टेढ़ापन आ जाता है, बहुत सारी अकड़न आ जाती है, तो हम उसे महसूस कर सकते हैं कि हमारे हाथ की उंगलियों में अभी अकड़न है, उसे हमें दूर करना है। तो सुबह शाम जब भी आप समय मिले, सूक्ष्म व्यायाम का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम सिर से लेकर पैर तक, यानी पैर के पंजे तक, सभी स्नायुओं का, सभी पार्ट्स का हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शुरुआत करूंगी सिर से लेकर कुछ सूक्ष्म व्यायाम दिखाने की। शुरुआत में अगर आप खड़े रह सकते हैं, आपको जोड़ों में दर्द नहीं है, तो हम खड़े हो जाएंगे। वॉइस इज क्लियर ना? आवाज आ रही है ना सभी को? अब दोनों पैर, जो लोग यंग है तो दोनों पैर पास में मिलाकर खड़े रहें। जिनका पैरों का बैलेंस नहीं होता है, उन्होंने क्या करना है, पैरों में थोड़ी सी गैप रखना है। कितनी गैप रखना है? दोनों। अब दोनों हाथ, पहले हम गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम चालू करेंगे। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करते समय क्या ध्यान में रखना है? जिनको स्पॉन्डिलाइटिस, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे। अब इनहेल एक्सहेलेशन के साथ में करना है, यानी सांस लेते हुए पहले लंबी गहरी सांस लेना, धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लेके जाना है। ज्यादा खींचना या तनाव आए ऐसा कार्य नहीं करना है, अपनी क्षमता के अनुसार। सांस छोड़ते हुए वापस आना। अब जिनको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, उन्होंने गर्दन को आराम से सांस लेते हुए सामने झुकाने की कोशिश करना। हमारी जो ठुड्डी है उसको गले के अंदर लगाने की कोशिश करना है। आराम से सांस छोड़ते हुए वापस आना है। अब यही क्रिया को हमें 2 से 3 बार दोहराना है। फिर से एक बार सांस लेते हुए आराम से गर्दन को पीछे की ओर लेके जाना। अब यहाँ पर गले में जो तनाव खिंचाव आता है उसे महसूस करना है। थायराइड जिनको है, गले में सूजन रहती है, वो धीरे धीरे जोड़ते हुए वापस आना। गर्दन को झटके के साथ नहीं घुमाना है। फिर से सांस लेना, ठुड्डी को लगाना अंदर की ओर, सांस छोड़ते हुए वापस। इसको बोलते हैं ग्रीवा संचालन। इसमें दूसरा प्रकार है। फिर से सांस लेते हुए दाहिनी ओर, सांस छोड़ते हुए वापस। आराम से गर्दन को घुमाएंगे, सांस लेते हुए बाईं ओर। जितना आप कंधे के पीछे तक ले जा सकते हैं, गर्दन को लेके जाना। दूसरा प्रकार हम बताएंगे स्कंद शक्ति विकासक। उसमें क्या करना है, आपके जो दोनों हाथ की हथेलियां हैं, यहाँ शोल्डर के ऊपर रखना है, दोनों कोहनी सामने से मिला लेना है। अब क्या करना है, गर्दन पीठ सीधी, धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाना, सांस भरते हुए दोनों हाथ कान को लगाना, सांस छोड़ते वापस आना। पूरे पीठ के जो स्नायु है, हमारे कंधे के स्नायु है, पूरी तरह से जो जकड़न है, फ्रोजन शोल्डर है, सारी समस्याएं दूर हो जाती है। धीरे धीरे 3 बार के साथ में दोनों हाथ पीछे की ओर से एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है। फिर ऊपर से नीचे की ओर लाना है। ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे, सांस लेते हुए पीछे से पूरा घुमाते हुए वापस। पूरे अंग में हमारे प्राण शक्ति है। अब दूसरा है कटी शक्ति विकासक। उसके लिए दोनों हाथ सामने रखेंगे, धीरे धीरे दाहिनी ओर सांस लेते हुए जितना पीछे की ओर हाथ को ले जा सकते हैं, पीछे की ओर लेके जाना। और पीछे है उसके अंगूठे को देखने। सांस लेते हुए बाईं ओर जितना हाथ को पीछे ले जा सकते हैं, पीछे की ओर लेके जाना। सांस छोड़ते हुए वापस। 3 बार इसी को करना है, कमर की मांसपेशियों की ओर ध्यान देते हुए। दूसरा है कटी संचालन। दोनों हाथ कमर के ऊपर, पीठ सीधी, सीने को उठा लेना है, सीने को उठा लेना, लंबी सांस अंदर भर लेना है,
अब धीरे 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 पीठ को पूरा अंदर दबाए हुए जितना झुक सकते हैं सामने उतना ही झुकने की कोशिश करना है। कमर के साथ साथ हमारी थाई मांसपेशियां हैं उस पर ध्यान देने की कोशिश करना है, उसकी स्ट्रेचिंग होती है, वहां का तनाव। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू की वजह से शायद प्रॉब्लम हो रहा है। फिर धीरे से पीछे की ओर कितना झुकना है, दोनों हाथ इस प्रकार से कमर को भी कमर का ऑपरेशन वगैरह है उन्होंने ध्यान से करना है, आराम से। इसी को 2 से 3 बार हमें करना है। सांस लेते हुए आराम से जितना हो सके उतना ही सामने झुकना है। अब फिर से हम कमर का एक बार बता देते हैं, नेटवर्क इश्यू की वजह से शायद जो लोगों को पता नहीं है। दोनों पैर में अंतर रखते हुए लंबी सांस भरते हुए सीने को उठा लेना है, सांस छोड़ते हुए आराम से जितना झुक सकते हैं उतना झुकना है। वापस की ओर पहले लंबी सांस भर लो, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर वापस। इस प्रकार से छोटी छोटी सूक्ष्म व्यायाम से, छोटी छोटी गतिविधियों से हम अपने शरीर को भी जानू संचालन की ओर लेना है। दोनों पैरों में फासला, जिनको घुटनों में दर्द है उन्होंने नहीं करना है, उनके लिए मैं चेयर पर बैठकर एक सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी। धीरे से घुटने के बल जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकना, चेयर पर बैठते ही। फिर से एक बार दोनों हाथ समांतर रेखा में रखना है, धीरे से घुटने के बल जितना बैठ सकते हैं उतना बैठना, वापस आना, सांस लेते हुए बैठना, सांस छोड़ते हुए उठना है। इस प्रकार से सांस लेते हुए बैठेंगे, सांस छोड़ते हुए उठना है। उसके बाद में अगर आपके पास चेयर है तो चेयर को इस प्रकार से ले लेना है, चेयर को ले लेना है। चेयर के बाजू में हाथ रखने का है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। चेयर पर से नीचे जिनके पैर नहीं पुड़ते हैं, यानी पैर नीचे जिनके नहीं लग पाते हैं, उन्होंने नीचे तकिया भी रख सकते हैं। अब धीरे से अपने पैर को सीधा उठाना, पंजे को अंदर की ओर खींचना, वापस से पैर को ऊपर उठाना, नीचे रखना। वहीं पर पैर को हम गोल गोल घुमा सकते हैं, चेयर पर ही बैठकर। जो लोग खड़े नहीं रह पाते हैं ना, जिनको पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, सूजन है, वेरिकोज वेंस की जिनको प्रॉब्लम है, तो वो खड़े नहीं रह पाते हैं, तो बैठकर क्लॉकवाइज पैर को घुमा लो, फिर एंटी क्लॉकवाइज। नए साल की शुरुआत में हमने छोटे छोटे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करना है। आसन की हम यानी जो योगासन करते हैं उसके पूर्व तैयारी के रूप में भी हम सूक्ष्म व्यायाम को कर सकते हैं। दूसरे पैर को उसी प्रकार से घुटने के ऊपर हाथ रखना है, यानी आपको घुटने की जो। अब धीरे से जिनके पास दुपट्टा है या रस्सी है या फिर बेल्ट है, जो हम बेल्ट पहनते हैं, तो क्या करना है, पैर को ऊपर उठाना। जो लोग हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं उन्होंने यहाँ पर बीच में बेल्ट लगाना है और पैर को खींच के रखना है। इस प्रकार खींच के रखना है कुछ समय के लिए, तो वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम। पैर को उठाना इस प्रकार से, अगर उंगलियों को लॉक करके हाथ पैर को ऊपर उठा सकते हैं तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। किसी प्रकार से हमारे थाइस की, घुटने के नीचे की, काफ मसल्स की पूरी तरह से स्ट्रेचिंग हो। फिर से दोनों पैर को 2 से 3 बार कर लेना है। जितना ज्यादा देर आप कर सकते हैं स्ट्रेचिंग करते रहना है। यहाँ पर समय का अभाव होने की वजह से हम ज्यादा देर रुकते नहीं हैं। रिलैक्स,
इसी प्रकार से पिंडली शक्ति विकासक यानी पैर की जो हमारी एड़ियां होती है, अगर बैठे बैठे है तो अंगूठे को नीचे लगाना, फिर धीरे से उसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करना है। क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। बहुत दूसरे पैर का भी कर लेना है। रिलैक्स। अब यही खड़े रहकर अगर आपको करना है तो दोनों हाथ कमर पर रखना, धीरे से पैर की एड़ियों को ऊपर उठा लेना, फिर वापस पैर की एड़ियों को रखना नीचे की ओर। हमारी महिलाएं रसोई में रहती हैं, दिन भर खड़े रहकर काम करती हैं। आजकल घुटनों का दर्द, पैर की एड़ियों में दर्द होना सामान्य हो चुका है। तो इस प्रकार का बीच बीच में ब्रेक लेते हुए दिन भर वो काम कर सकते हैं और पैरों रिलैक्स। तो ऐसे बहुत से हम सूक्ष्म व्यायाम देख सकते हैं। मेरा दूसरा जो टॉपिक मैंने ली हूँ वह है प्राणायाम। प्राणायाम हम सभी करते हैं, है ना, लेकिन प्राणायाम क्या है, किस प्रकार से हमें शुरुआत करनी चाहिए। नया साल आ रहा है तो हमें मालूम होना चाहिए हमारी जीवनी शक्ति है उसका विकास हमें कैसे करना है, यानी कि हमारे ऑक्सीजन की मात्रा को हमें किस प्रकार से बढ़ा लेना है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को कैसे बढ़ा लेना है। सबसे पहले तो श्वास, जो कि महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हमारी श्वास प्रक्रिया यानी कि उसका समय शुरू हो जाता है, और जब हमारी मृत्यु होती है तब ही हमारा बंद हो जाता है। तो जीवन को बनाए रखने वाले इस ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक अवयव में हमें पहुंचाना है। तो श्वास, सबसे पहले तो प्राणायाम क्या है, तो श्वास पर नियंत्रण की प्रक्रिया ही प्राणायाम है। प्राणायाम क्या है, महर्षि पतंजलि क्या बताते हैं, तस्मीन सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम। प्राण यानी कि हमारी जीवनी शक्ति, और आयाम यानी कि उस पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। हमारा श्वास प्रश्वास तो शुरू ही रहता है, उसे हम दिन भर में लेते नहीं हैं या छोड़ते नहीं है, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो सिर्फ प्राणायाम में हमें क्या करना है, उस पर कंट्रोल करना है, हमारी जीवनी शक्ति का विस्तार करना है, उसका विकास करना है, उसी को प्राणायाम बताया। प्राणायाम के बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले हमें सीखना है कि हमें ब्रीथ कैसे करना है, यानी कि श्वास कैसे लेना है, सांस कैसे छोड़ना है। बहुत सारे प्राणायाम बताए गए हैं हमारे शास्त्र में, हमारे जो योगिक ग्रंथ है। तो अब योगिक ब्रीदिंग बताया है। योगिक ब्रीदिंग में हमें क्या देखना है, सबसे पहले उदर श्वसन हमें सीखना है। उदर श्वसन, उदर यानी क्या होता है, हमारा पेट। अब जब भी हम नेचुरल सांस लेते हैं तो हमारे पेट की स्थिति क्या रहती है, पेट पर हाथ रख के आप लोगों ने चेक करना है। तो जब भी हम नेचुरल ब्रीदिंग होती है तो क्या होती है, हमारा पेट ऊपर की ओर उठता है, और एक्सहेलेशन जब करते हैं तो पेट क्या होता है, अंदर की ओर जाता है ना। तो उदर श्वसन में हमें क्या करना है, पहले किसी भी आसन में आप लोग बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में आप लोग बैठ सकते हैं। चेयर पर बैठ सकते हैं, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पलंग पे बैठ सकते हैं। तो उदर है, आंखें बंद करना, धीरे धीरे जैसे बलून में हवा भरते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे पेट को फुलाना है, आंखें बंद रखते हुए पेट को फुलाना, और जब एक्सहेल छोड़ते हैं तो पेट को अंदर की ओर लेके जाना। तो उदर श्वसन को आपने 3 से 4 बार देखना है। उसके बाद में उरस श्वसन यानी कि चेस्ट ब्रीदिंग जिसको बोला जाता है, वक्षस्थल श्वसन। तो उसमें क्या करना है, लंबी सांस लेना है और सीने को ऊपर की ओर उठाना। तो चेस्ट ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, लंबी सांस लेना, सीने को फुलाना और सांस छोड़ते हुए सीने को
अंदर लेके जाना। ये है स्टेप वाइज ब्रीथिंग। हम पहले आपको बता रहे हैं कि स्टेप वाइज हमें कैसे सांस लेना है। पहले उदर श्वसन बताया, यानी कि पेट को फुलाना सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर लेके जाना। फिर उरह श्वसन यानी कि चेस्ट को फुलाना, सीने को फुलाना, और सांस छोड़ते हुए सीने को अंदर की ओर लेके जाना। अब दूसरा है नेक बाउंड ब्रीदिंग। गले को पीठ है, हम जब भी सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, पीठ की मांसपेशियों में जो क्रिया होती है, जो भी मूवमेंट होती है, उसे हमें देखना है। आंखें बंद करना, नेक बोन की ओर ध्यान देना, रीढ़ की हड्डी की ओर ध्यान देना, हमारे बैक साइड को ध्यान देना, यानी कि पीठ की मांसपेशियों की ओर ध्यान देते हुए। अब आखिरी है मस्तिष्क, हमारे नाक यानी ऊपरी अवयव की ओर ध्यान देते हुए हमें इनहेल एक्सहेलेशन करना है। नाक से हमें सांस लेना है, नाक से ही सांस को बाहर निकालना है। ये हो गई स्टेप वाइज ब्रीदिंग। पहले उदर श्वसन, फिर उरह श्वसन, फिर नेक बोन की ओर ध्यान देते हुए, और फिर नाक। और अब पूरी ब्रीदिंग हमें साथ में करना है, जिसको योगिक ब्रीदिंग बताया गया है, यानी स्टेप वाइज ब्रीदिंग नहीं करना है। धीरे धीरे क्या करना है, पेट को फुलाना, फिर इनहेल करना, फिर और फिर पूरे शरीर में हमें सांस को भर लेना है। इस प्रकार से 4 स्टेप में हमें सांस अंदर लेना है और 4 स्टेप में हमें सांस को बाहर छोड़ना है। सिंपल सी प्रक्रिया है। एक बलून को जिस प्रकार से हम धीरे धीरे हवा भरते हुए फुलाते हैं, उसी प्रकार से पूरे शरीर में हवा भर लेना है। ही बलून को एक छोटा सा छेद गिरने के बाद कैसे हवा बाहर निकलती है, उस प्रकार से धीरे धीरे हम सांस को छोड़ेंगे। शुरुआत में 5 आवर्तन हम करेंगे, यानी कि 5 बार हम स्टेप वाइज ब्रीदिंग नहीं करेंगे, यौगिक ब्रीदिंग करेंगे धीरे धीरे। और पूरे ऊपरी अवयव की ओर ध्यान देते हुए पूरी सांस अंदर भर लेना है। धीरे 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 सांस को बाहर छोड़ना है। फिर से पूरे शरीर में सांस भर लेंगे। धीरे धीरे पूरे शरीर से सांस को बाहर छोड़ देना है। ये हो गया यौगिक ब्रीदिंग। हमारा पहला प्राणायाम जो है वह अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे अच्छा प्राणायाम इसलिए बताया गया है कि इसमें दोनों हमारी जो नासिका रंध्र होती है, ईड़ा और पिंगला, जो दोनों नाड़ियां होती है, दोनों नाड़ियों से हम दोनों नासिका रंध्र का जो कार्य होता है, ईड़ा और पीड़ा, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, वो सबसे पहले तो हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहता है। अब प्राणायाम करने से पूर्व हमें मुद्रा का ध्यान रखना होगा। तो अनुलोम विलोम करते समय ये है प्रणव मुद्रा। पीछे की जो 2 उंगलियां होती है सीधे हाथ की, आखिरी 2 उंगलियों को खुला रखना है, पहली 2 उंगलियां अंदर की ओर बंद रखना है, अंगूठे को सीधा रखना है, हाथ को लेके आना है सीने के पास, कोहनी को लगा के रखना। अब सबसे पहले ब्रीदिंग करेंगे, तो धीरे धीरे जो यौगिक ब्रीदिंग बताई है उसी प्रकार से धीरे धीरे शरीर में सांस लेना है। धीरे धीरे पूरे शरीर में हमें सांस को भर लेना है। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है, अंगूठे को राइट छोड़ने के बाद फिर से राइट से ही लेना है। लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, वापस से लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल,
लेफ्ट से एक्सहेल, इस प्रकार से जब भी हम प्राणायाम करते हैं, अब लेफ्ट से हमने शुरुआत, राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। यहाँ पर केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक आवर्तन होता है। ऐसे शुरुआत करें। अब प्राणायाम के हमें शुरुआत में 5 आवर्तन करना है, फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, 10 आवर्तन करेंगे। रात में सोने के पहले भी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना है। प्राणायाम या किसी भी योगाभ्यास को हमें शांत जगह पर। अब बेनिफिट क्या है, सभी प्राणायाम के कॉमन बेनिफिट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जब हम इनहेल एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारी जो लंग्स कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि हर सांस में हम पहले से अधिक ऑक्सीजन को मात्रा को ले सकते हैं। फिर है हार्ट से रिलेटेड सारी बीमारियां, जो भी है, हाई बीपी, लो बीपी है, या फिर जिनको भी हार्ट अटैक आया है, कोई भी अनुलोम विलोम प्राणायाम को कर सकता है। दूसरा है स्ट्रेस, चिंता, यानी कि जो तनाव है, चिंता है, वो दूर हो जाती है। मानसिक विकार, जो भी डिप्रेशन, मानसिक रोग होते हैं, वो पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। मस्तिष्क संबंधी जो भी समस्याएं हैं, माना जाता है कि माइग्रेन जो है, माइग्रेन को पूरी तरह से दूर करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बेस्ट बताया गया है। उसके बाद में डायबिटीज हो गया, कैंसर, तो माइग्रेन हो गया, अवसाद हो गया, या फिर डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, किसी भी प्रकार के रोग को हम प्राणायाम से दूर कर सकते हैं। हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास होता है। साथ ही साथ रक्त का जो संचार होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रोसेस होती है, वो पूरे मांसपेशियों तक, पूरे हमारे अवयव तक बहुत अच्छी तरह से होती है। त्वचा की चमक जो होती है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता है। तो प्राणायाम का अभ्यास करते समय हमें ये बेनिफिट्स मिलता है। साथ ही कौन सी बात का हमें ध्यान रखना है, तो जब भी हम प्राणायाम करते हैं, किसी भी प्रकार का प्राणायाम हो, जोर से सांस को अंदर नहीं खींचना है, से सांस को नहीं छोड़ना है, बहुत ही धीरे धीरे इन्हेल। तो हमारी क्षमता को देखते हुए ही हमें, तो इसी प्रकार से नए साल की शुरुआत में सूक्ष्म व्यायाम और किसी भी प्रकार का आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का अभ्यास भी सजगता के साथ सभी सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ एक अनुभव के साथ में हमें प्राणायाम और किसी भी प्रकार की योगासन, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं, तो जैसे पहले ही मैंने बताया कि उंगलियों को जब खोलते हैं, बंद करते हैं, तो क्या होता है, वैसे ही पूरे शरीर के जो अवयव है, पूरे शरीर के जो जोड़ है, उस पर ध्यान देते हुए हमें सारे अभ्यास करना है। इनहेल एक्सहेलेशन करते हैं तो आंखें बंद करके हमारे लंग्स की ओर ध्यान दीजिए, हमारे उदर की ओर ध्यान दीजिए। शरीर के जो भी अवयव है, पीठ का हिस्सा है, पीठ की मांसपेशियों की ओर पूरा ध्यान दीजिए। ये सभी बातों का ध्यान देते हुए आपको योग का अभ्यास करना है। पूरा अनुभव का शास्त्र माना गया है। इसी के साथ मैं ओंकार जप लूंगी और साथ ही शांति पाठ से हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा, पहली अंगूठा मिला हुआ, ये मुद्रा, आंखें बंद, 3 बार ओंकार जप करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर भर लेना है।
हैं। धीरे से दोनों हाथ का घर्षण करना, धीरे से चेहरे पर, आंखों पर लगाते हुए आंखें खोलना है। बहुत सारा योग के विषय में है, कुछ कुछ चीजें समय की मर्यादा के अनुसार ही आप लोगों को बताई है, होने जा रही है। तो सभी को नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही नए साल की शुरुआत में चाहती हूँ कि आप लोग जो भी यौगिक क्रियाएं कर सकते हैं उससे शुरुआत करें, सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करें। ज़्यादा समय ना निकालते हुए खुद के लिए आधा रोज 30 मिनट अपने लिए निकालना है। सूक्ष्म व्यायाम, योगासन, प्राणायाम जो भी आप कर सकते हैं